वेलकम बैक। अब हमारा टॉपिक रिलेशनशिप्स के हवाले से है कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और किस तरह हम इसको डील कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स की अगर बात करूं तो लारावेल के अंदर रिलेशनशिप्स बहुत सारे हैं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम रिलेशनशिप्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एक दो रिलेशंस को ही देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, रिलेशनशिप्स इन लारावेल, देन यू कैन सी रिलेशनशिप्स को लारावेल के अंदर अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रिलेशनशिप्स हमेशा होते हैं। ठीक है, ये वही रिलेशनशिप्स हैं जो हम अपने मैथमेटिक्स में डिस्कस किया करते थे कि वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, हैज मैनी रिलेशनशिप, यानी कि एक पर्सन जिसके पास मल्टीपल डाटा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी हमने डेटाबेस में एक डाटा टेबल बनाया हुआ है जिसको मैं नाम दे देता हूँ डाटा का, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक व्यू चार्ट बना के उसको डिस्कस करता हूँ। यानी कि ये हमारे पास डाटा का टेबल है जिसके अंदर जस्ट हमने दिस वन, जिसके अंदर जस्ट हमने आईडी डाला हुआ है और टाइटल डाला हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। ठीक है, ये तीन चीजें हमने इसके अंदर डाली हुई हैं और ये हमारा टेबल था जो कि इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इसका एक रिलेशनशिप बनाता हूँ। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब मान लीजिए मेरा ये टेबल है, इससे रिलेटेड एक और टेबल है जो कि आगे किसी जो है दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मेरे पास डाटा का टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, और इस डाटा से रिलेटेड मैं कोई यूजर्स की लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ दिस वन, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर्स। ओके, एंड ये मेरे जो यूजर्स हैं, ये यूजर्स भी कह लें, मैं डाटा है, हमने इसका नाम डाटा रखा है, तो मिलता जुलता हम नाम रख लेते हैं कि टाइटल का डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के आगे हम कुछ भी रख सकते हैं। ज़रा सोचें थोड़ा सा, हम वी कैन सी दैट कि डाटा प्रोडक्ट्स रख लेते हैं। ठीक है, और इस डाटा प्रोडक्ट के अंदर हम हमें दो तीन फील्ड्स चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे आईडी, जो कि कंपलसरी है, होगा ही होगा। आईडी के बाद प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का हम टाइटल लिख देंगे और प्रोडक्ट का स्टॉक भी लिख देंगे और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी सी डाल देंगे। अब क्योंकि मुझे अपने हर डाटा के अंदर गई फील्ड को इस डाटा के साथ कनेक्ट करना है, तो आई एम गोइंग टू यूज ये डाटा आईडी। ठीक है, ये डाटा आईडी क्या करेगा, मेरे जितना भी डेटाबेस में डाटा डाला है, ये डाटा आईडी मेरे इस डेटाबेस के डाटा को आपस में कनेक्ट रखेगा। तो मतलब कि हर डाटा का अपना स्पेसिफिक डाटा प्रोडक्ट है, हर डाटा का डाटा प्रोडक्ट अपना स्पेसिफिक। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ दिस वन, मैं लिखता हूँ पीएचपी आर्टिसन में एक मॉडल, और उस मॉडल को मैं डाटा प्रोडक्ट का नाम देके माइन हाइफन एम लगा देता हूँ। यू कैन सी दिस वन, डाटा प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये मेरी डाटा प्रोडक्ट बेसिकली ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर अब आता हूँ दिस वन। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक फॉर्म बनाया था जो कि हमारे पास मौजूद था। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है, अगर हमने डाटा और डाटा प्रोडक्ट डालना है तो दोनों के लिए हमें अलग से फॉर्म बनाना पड़ेगा। मैं क्विकली पहले माइग्रेशन में जाके एक माइग्रेशन के अंदर चीज़ें डाल देता हूँ जो हमने अभी पेंट पे डिस्कस की, टेबल स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ आईडी, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसका टाइटल, और मैं इसको ना लेबल रखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से टेबल, फिर स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, एंड इसको भी मैं ना लेबल रखूंगा, और इसी तरह फिर दोबारा से टेबल, स्ट्रिंग, ठीक है, और स्टॉक, एंड इसको भी मैं ना लेबल रखूंगा। ठीक है, स्टॉक वैसे इंटीजर में होता है तो हम इसको इंटीजर डाल सकते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। एंड इसी तरह मैं एक और टेबल बनाता हूँ यहाँ पर जिसको भी मैं इंटीजर लगा के डाटा आईडी कह दूंगा। ठीक है, और इसको भी फिलहाल हम ना लेबल रखते हैं। मैं पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट पे एंटर करता हूँ
तो यू कैन सी कि यहाँ पर डाटा प्रोडक्ट्स, ये मेरे पास मेरा टेबल आ गया। मैं डाटा प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक एंड डाटा आईडी आ जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्विकली, हमारे पास क्योंकि हमने ये आफ्टर लॉगिन शो करवाना है, तो ये देखिए एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमने यहाँ पर एक गेस्ट इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बिल्ट इन इस्तेमाल हुआ है कि भाई अगर तो गेस्ट हो, तुम लॉगिन नहीं है तुम्हारा, तो तुम ये लगा लो, अदरवाइज तुम यहाँ पर ये लगा दो। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसके टाइटल के बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाटा प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम एक नया पेज बना लेते हैं होम पेज के बाद, दिस वन गेट डाटा प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स के नाम से हम इसको एक मेथड बना देते हैं इसके अंदर, और मैं नेम के अंदर डाटा डॉट प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ एंड दिस वन ये सेव कर देता हूँ। मैं कंट्रोल सी लगाता हूँ एंड कंट्रोल सी के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी लगा देता हूँ डाटा प्रोडक्ट्स, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो खैर अभी तो मैंने फंक्शन नहीं बनाया है कोई, तो वो फंक्शन भी क्विकली मैं बना ही लेता हूँ। प्रोडक्ट्स के नाम का ये फंक्शन मैं अपने पास यहाँ पर बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन प्रोडक्ट्स, ओके। एंड यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करके व्यू दे देता हूँ, और इस व्यू का नाम मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि मुझे इसको उसके साथ कनेक्ट करना है, मैं इसकी क्विकली एक व्यू फाइल भी बना लेता हूँ ताकि मैं डाटा इंसर्ट कर सकूँ। इंसर्ट या प्रोडक्ट्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। एंड ये मेरे यहाँ पर कनेक्टेड है, वेरी गुड। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो लेट्स सी, प्लस क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ पर ये लगा दिया, डाटा प्रोडक्ट ये आ गया। दिस वन, तो प्रोडक्ट्स है जी हमारे पास ये। अच्छा ठीक, प्रोडक्ट हमारे पास ये फॉर्म। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। इसको ऐसे लेकर गए, सॉरी डैशबोर्ड अब तो खत्म हो गया, सॉरी होम पेज है, होम पेज, ठीक है। डाटा प्रोडक्ट पे क्लिक किया, बिल्कुल ब्लैंक पेज है बिकॉज हमने इसके अंदर फिल वक्त कुछ डाला ही नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्रॉस करके दिस वन, दिस वन, और हमारे पास ये होम का कंट्रोल सी कर ले, सॉरी कंट्रोल होम का पेज तो नहीं था हमारा, हमारा बेसिकली डाटा का पेज था। मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ, दिस वन। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं अपना एक्स्ट्रा जो चीज़ें मैंने लगाई हुई थी इनको ख़त्म कर देता हूँ फॉर द टाइम। दिस वन, ये हमारे पास इंसर्ट डाटा आ गया। अभी मैं इंसर्ट डाटा को इंसर्ट प्रोडक्ट डाटा बोल देता हूँ, तो यू कैन सी इंसर्ट प्रोडक्ट डाटा आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ जी, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल ठीक है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक आ गया, दिस वन, फिर से नंबर आ गया, दिस वन। स्टॉक का इनपुट टाइप हम नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्विकली स्टॉक लगा देता हूँ ताकि हमारा नेम ठीक रहे, और इसी तरह वैलिडेशन के अंदर भी ये स्टॉक लग जाता है ताकि ये प्रोसेस हमारा ठीक रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को सेव करवाने के लिए दिस वन, दिस वन,
दिस वन। ठीक है। और मैं दिस वन, और यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी, ये पोस्ट लगाना था मुझे। यहाँ पर ऑलरेडी पोस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी मेरे इस अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैंने सेव के नाम का ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ था, तो सेव प्रोडक्ट हम इसे बोल देते हैं। मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पर जो फॉर्म है, इसके अंदर भी मैं कंट्रोल वी, अच्छा यहाँ पर सॉरी, हम पहले वाली फाइल के साथ छेड़छाड़ करें, मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। अब हमारा प्रोडक्ट्स वाले पेज के ऊपर सेव प्रोडक्ट्स वाला प्रोसेस चल गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और जो मैंने यहाँ पर नाम दिया था हमारे मेथड का, मैं उसी मेथड को यहाँ पर पब्लिक फंक्शन दिस वन, और क्योंकि ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, रिक्वेस्ट, फिर से रिक्वेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक रिक्वायर्ड। ओके। एंड यहाँ पर मैं फिर से रिटर्न कर देता हूँ रिक्वेस्ट को। लेट्स सी क्या चल रहा है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमने शायद मिस कर दी हो, कि यहाँ पर स्टॉक था, तो ये वैल्यू के अंदर भी मुझे ये स्टॉक ही देना है। ठीक है। लेट्स सी, मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमें कोई एरर दे रहा है, वैलिडेटर का कोई एरर दे रहा है समथिंग। लेट्स सी वैलिडेशन में क्या इश्यू आया है, वो तो हमने पहले वाले इस्तेमाल किए जो हमारा इस्तेमाल हो रहा था। दिस वन, कंट्रोल एस। ओके। वैलिडेटर रिक्वायर्ड, बेसिकली ये डी नहीं लगा हुआ। लेट्स सी, सेव किया, ये देखिए हमारे पास ये आ गया। अब क्विकली, क्योंकि पहले हम डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट करवा चुके हैं, तो मैं यहाँ पर ऐप, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है जो अभी हमने नहीं दिखाई, ऐड करवाई, वो मैं ऐड करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर ना हमारे पास सिलेक्ट डाटा का भी एक फील्ड रखूंगा, सिलेक्ट डाटा का। ठीक है। और मैं यहाँ पर डाटा, एंड इस डाटा को मैं सिलेक्ट दिस वन। अब होगा क्या, हम डेटाबेस से अपने तमाम एडिट डाटा को इसके अंदर फेच करेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने ये डाटा फेच किए हुए थे ऑलरेडी, इसी को मैं यहाँ पर लेके आके ये फेच करता हूँ, कॉम्पैक्ट डाटास। ठीक है, रिफ्रेश किया। ओके। अब हम क्विकली प्रोडक्ट्स के अंदर आके यहाँ पर इसके अंदर लूप चला लेते हैं, फॉर ईच एंड फॉर ईच। ओके। एंड डाटास एज डाटा, एंड सेम यही चीज दिस वन, दिस वन, दिस वन, टाइटल, एंड उसकी वैल्यू आईडी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। लेट्स सी नाउ, बेसिकली वो साथ साथ हमारा अपडेट होता रहता है। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल क्यों बोल रहे हैं भाई, एंड फॉर ईच। देखिए लारावेल कितना सिक्योर है कि वो क्विकली एरर पकड़ लेता है। अब हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पर अपने होम पेज के ऊपर, यहाँ पर होम पेज का भी क्विकली एक लिंक, तो बल्कि ये होगा इसके अंदर, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नहीं इसके अंदर नहीं है। हम, सॉरी, होम पेज का भी लिंक यहाँ पर ऐड करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर असद लिखता हूँ, और असद की कोई डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी डाल के, अच्छा जी असद मुख्तार लिख देता हूँ।
ये लिखने के बाद सेव करवाता हूँ तो यू कैन सी यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये असद मुख्तार के नाम का डाटा भी आ गया है, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट के नाम से दिया हुआ है ना हमने, ये इसको मैं डाटा के नाम से दे देता। अब होगा क्या, हम यहाँ पर डाटा आईडी को पास करके अपनी डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। मतलब कि प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू डाटा प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाता हूँ और फिर इसके अंदर प्रोडक्ट्स टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स स्टॉक इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। तो फिर से प्रोडक्ट्स डाटा आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डाटा आईडी, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स डाटा आईडी भी कह सकते हैं और ये डाटा भी कह सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर इसको डाटा ही कॉल किया। मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ और यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देता हूँ इसको एंड क्विकली यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स को सेव कर लेता हूँ एंड फिर रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विथ सक्सेस। मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली अगेंस्ट डाटा, ठीक है। मतलब कि डाटा के अगेंस्ट ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने मैसेज भी शो करवाना है, जाहिर सी बात है। जो हमारा प्रोडक्ट्स वाला ये हो चुका है, हम वैसे इसको इंक्लूड भी करवा सकते हैं। लेट्स सी, रिफ्रेश किया, मैं लिखता हूँ जी असद तार, स्टॉक मैंने दे दिया 50। एंड यहाँ पर मैं कुछ डेमो कंटेंट डाल देता हूँ कहीं से उठा के। ये डेमो कंटेंट मैंने इधर डाल दिया एंड थर्ड एंड सेव किया एंड यू कैन सी कि अच्छा जी, डाटा प्रोडक्ट्स का इसको मॉडल नहीं मिल रहा। लेट्स सी, यहाँ पर हम मॉडल को भी क्रिएट कर लेते हैं, जो है इंक्लूड करवा लेते हैं। यहाँ पर ऊपर जस्ट आएगा यूज ऐप मॉडल्स डाटा प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ये डाटा प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट्स नहीं लिखना। सेव किया तो मेरा डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया डाटा प्रोडक्ट्स के अंदर। और अब देख रहे हैं नहीं, मेरे पास आईडी भी आ गया। मैं एक डाटा और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 50, फिर से यहाँ पर डेमो कंटेंट डालना है, दिस वन, दिस वन। सेव किया एंड यू कैन सी अब मेरा क्या हुआ। अब मेरा ID 3 पर जो डाटा पड़ा हुआ था उसके अगेंस्ट एक डाटा ऐड हो गया और ID 2 के अगेंस्ट एक डाटा ऐड हो गया। मैं यहाँ पर एक और काम कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सारी चीज़ों को यहाँ पर ना, हम आसान इसको बनाने के लिए हम कुछ डाटा इसमें डालते हैं आसान बनाने के लिए। मैं यहाँ पर आता हूँ, Control C, Control V, होम। ये होम पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर फिलहाल मैं अपनी सारी डेटाबेस को खाली कर लेता हूँ, दिस वन। यहाँ पर इसको खाली किया और इसको आसान बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स को खाली कर लिया है और यहाँ से मैं डाटा को खाली कर लेता हूँ, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ओके। नाउ मैं यहाँ पर आता हूँ होम पर, और होम पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी PHP, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ जो कि मैंने यहाँ से उठाई थी। ये सेव किया तो ये आ गया, ठीक है। PHP डेवलपमेंट लिख देता हूँ ताकि ज़रा आसान रहेगा। इसी तरह मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट लिख देता हूँ और ये लगा देता हूँ यहाँ पर। नाउ यू कैन सी हमारी दो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो PHP का आगे फ्रेमवर्क है लारावेल। मैं लारावेल डाल देता हूँ, स्टॉक में मैं 50 लिख देता हूँ और फिर उसके बाद PHP के अगेंस्ट इसको डाल देते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट PHP का कोई और फ्रेमवर्क जैसे कि एक PHP है, कभी हम 50 कर देते हैं
एंड ये भी पीएचपी के अंडर डाल देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, पीएचपी के अंडर दो फ्रेमवर्क्स आ गए। इसी तरह जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट है, इसका भी ये करके दिस वन जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का एक फ्रेमवर्क कर देते हैं, रिएक्ट डेवलपमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह सॉरी, जावास्क्रिप्ट की ये फील्ड रिक्वायर्ड। अब इसी तरह रिएक्ट रिएक्ट डेवलपमेंट के बाद जावास्क्रिप्ट का कोई एंगुलर डाल देते हैं, एंगुलर जेएस डेवलपमेंट 50 एंड दिस वन। अब होगा क्या, ये दो फ्रेमवर्क्स हैं और इस दो फ्रेमवर्क्स के आगे जो हमने डेटाबेस में मजीद जो है डाले हैं प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर आपको जादू दिखाता हूँ। यहाँ पर जादू ये है कि अगर मैं अपने इस प्रोडक्ट्स वाली फाइल में आता हूँ और साथ में ये होम वाली फाइल में आता हूँ, सॉरी डाटा वाली फाइल में, ये होम वाली फाइल हम डिलीट ही कर देते हैं, तंग कर रही है जरा। और यहाँ पर मैं डाटा, ठीक है, दिस वन दिस वन डाटा लिखता हूँ। ठीक है, डाटा के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास चलिए फॉर द टाइम मैं यहाँ पर कोई नंबर रैंडम डाल देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जितने इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट ऐड हुए हुए हैं ना वो आ जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने डाटा वाले मॉडल के अंदर जाऊंगा, ये मेरा डाटा वाला मॉडल है, और इसके अंदर मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, वन टू मैनी रिलेशनशिप पब्लिक फंक्शन, ठीक है, हैश, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाटा प्रोडक्ट। ओके, डाटाबेस से मुझे डाटा प्रोडक्ट लेके आनी है, फिर रिटर्न लगा देता हूँ दिस, और मैं लिखता हूँ हैश मैनी डाटा प्रोडक्ट क्लास। ये आ गया, ठीक है। अब ये रिलेशन मेरा क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर जाके अपने इस डाटा के आगे इस रिलेशन वाले फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि मैंने डाटा के मॉडल में बनाया है, तो यू विल सी, ये देख रहे हैं कि इसके अगेंस्ट मेरा जितना मिनी डाटा है यानी कि डाटा प्रोडक्ट है वो आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको फेच करवा लूँ, इसको जैसे मर्जी काउंट करना चाहूँ कर लूँ। मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ भाई काउंट, तो यू कैन सी कि अच्छा जी, वो कह रही काउंट की स्पेलिंग गलत है, कि ओ यू एन टी काउंट काउंट। एंड यू कैन सी कि ये मेरे पास दो प्रोडक्ट्स। अब मैं पीएचपी के अंदर एक और ऐड कर देता हूँ, केक पीएचपी, और उसके बाद हम इसके अंदर सिम्फनी ऐड कर देते हैं, ठीक है, 50 के स्टॉक के साथ। और डेमो कंटेंट हमने यहीं से उठाया हुआ था, यहीं से उठा के मतलब पीएचपी डेवलपमेंट सिलेक्ट किया, एंड यू कैन सी ये मेरे पास तीन आ गए। दिस इज द फॉरवर्ड रिलेशन। ओके, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर ये डिटेल के नाम से एक बना लेता हूँ फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं इन्फो कह देता हूँ, तो यू विल सी दिस वन href हैश, एंड यू विल सी दैट कि मैं अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, प्रोडक्ट डॉट डॉट पीएचपी, ठीक है, और इस डाटा को कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, एंड सेक्शन, ठीक है, दिस वन, एंड यहाँ पर क्विकली मैं इसको फेच करना चाहता हूँ अपने इस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जितनी मिनी प्रोडक्ट्स हमारी ऐड हुई हुई हैं। मैं ऑफिशियली यहाँ पर इसको डायरेक्टली फेच कर सकता हूँ विद दिस वन, यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, प्रोडक्ट्स कह देता हूँ इसको, और यहाँ पर आगे आईडी को पास कर देता हूँ जो कि प्रोडक्ट की आईडी होगी, ठीक है, डाटा प्रोडक्ट कह देता हूँ इसे, एंड कंट्रोल सी, एंड इसको सिंपल प्रोडक्ट कह देता हूँ, एंड कंट्रोल सी के बाद यहाँ पर
जहाँ पर हमने डाटा को फेच किया था, ये वाली फिल वक्त मैं फाइल बंद कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने डाटा को फेच किया था, यहाँ पर ये 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 दिस वन, दिस वन, यहाँ पर मैं क्विकली पब्लिक फंक्शन प्रोडक्ट एंड इस आईडी को पास कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर फॉर द टाइम रिटर्न में आईडी डाल देता हूँ ये वाली। लेट्स सी, अब जब हम डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये मेरे पास आईडी आ गई, ये हमारे पास प्रोडक्ट डाटा की आईडी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जस्ट डाटा लिखता हूँ, डाटा फाइंड आईडी, तो यू कैन सी कि मैं अगर रिटर्न में डाटा लिखूंगा तो ये मेरे पास मेरा डाटा आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू इस डाटा को कॉल करूंगा और डाटा प्रोडक्ट्स लिख दूंगा, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट कि अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यू कैन सी हमारे इस डाटा के अगेंस्ट जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि रिलेशनशिप हमने किसके नाम से बनाया था, डाटा प्रोडक्ट के नाम से बनाया था। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, इसके अगेंस्ट तीन ऐड किए थे, तीन आ गए। जावास्क्रिप्ट के अगेंस्ट दो ऐड किए थे, दो आ गए, ठीक है। तो दैट इज कि हम वन टू मैनी रिलेशन को किस तरह करते हैं, ठीक है। हमने ओवरऑल सब ओवरऑल मैंने हर चीज आपके सामने बनाई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना। अच्छा, हम इस रिलेशनशिप को ना कहीं भी फेच कर सकते हैं। हम इसको व्यू में फेच करना चाहें व्यू में कर लें, हम इसको जो है फेच करना चाहें अपने पास कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं इसको फेच प्रोडक्ट्स डाटा ऐसे करके रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी ये वही है हमारे पास, div डॉट कंटेनर, ठीक है, फिर div डॉट कार्ड, और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स कार्ड डॉट बॉडी, ठीक है। और इसके अंदर स्टिल टेबल डॉट टेबल, उसके बाद टेबल बॉर्डर टेबल एच ओवर, एंड इसी तरह टी हेड आईडी, टी हेड टाइटल, फिर टी हेड डिस्क्रिप्शन एंड टी हेड स्टॉक एंड टी हेड हमारा डाटा कौन सा था, वो डाटा, ठीक है। डिलीट और एडिट वाली फंक्शनैलिटी हम ऑलरेडी डिलीट वाली बना चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। फॉर ईच एंड फॉर ईच एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर डाटा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट में डाटा को लिखूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको फेच करूंगा तो यू विल सी दैट डाटा डैश एरो डाटा प्रोडक्ट एस प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी टी एच दिस वन रिफ्रेश किया, ये देखिए ये रिपीट हो गया। अब क्विकली मैं लेक्चर को वाइंड अप करते हुए जस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट का आईडी डाल देता हूँ, तो यू विल सी इट विल बी आईडी हियर। और इसी तरह मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी टाइटल डाल देता हूँ, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी स्टॉक डाल देता हूँ, एंड इसी तरह
फिलहाल मैं यहाँ पर डाटा आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, आईडी, ताकि आपको पता लग जाए। अब हो क्या रहा है, मैं होम पेज पे आता हूँ, पीएचपी पे क्लिक करता हूँ तो ये पीएचपी के अगले फ्रेमवर्क शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर से जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क शो हो रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर से वापस आता हूँ होम पे, ये डिटेल पे क्लिक किया, ये आ गया। फिर से होम पे, ये जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, तो जावास्क्रिप्ट के अगेंस्ट हमने दो ऐड किए थे। सो दैट्स इट, हम वन टू मैनी रिलेशन को किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे मैनी टू मैनी इनवर्स रिलेशन